अस्सलाम वालेकुम। आप सबका एकेडमिक स्टेशन में स्वागत है। अभी एक सीरीज़ चला रहे हैं हम जिन्नात के ऊपर, और हमारे साथ शेख रहमतुल्लाह बाली साहब लगातार बने हुए हैं। ये हमारी दूसरी किस्त है। पहली किस्त में आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया और इसी के बिना पर हमने किस्तवार सिलसिलेवार तरीके से इस किस्त को चलाने की कोशिश की है और आपको पसंद आ रही है। बहुत खूबसूरत सीरीज़ है, आप देखिए, ज़रूर पसंद आएगी आपको भी। अगर आपने इससे पहले नहीं देखी है तो पहली वाली वीडियो ज़रूर देखिए, जो लिंक में आप देख सकते हैं। शेख, आपने जिन्नात के बारे में बहुत अच्छा बताया, बहुत कुछ बताया और बहुत जानकारियाँ हासिल की हमारे जितने भी शायकीन हैं। अगला सवाल ये आता है कि क्या जिन्नात हम पर असर अंदाज होते हैं? तो अगर वो होते हैं तो किस तरह से होते हैं? लोग कहते हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है, उनके ऊपर जिन का असर है। तो क्या ये वाक़ियतन ऐसा होता है कि जिन्नात का असर इंसानों पर हो या इंसानों का असर जिन्नात पर हो? जैसे जिन्नात को कब्ज़ा कर लेते हैं लोग, ऐसा बोला जाता है कि इस शख्स ने जिन्नात को अपने कब्ज़े में कर लिया है। तो क्या हकीकत है शेख साहब? कुरान और हदीस की रोशनी में कोई ऐसी बात है तो ज़रूर हमारे शायकीन तक पहुँचाएँ। जी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जैसे कि ये बात आया है और कुरान और हदीस की रोशनी में कि जिन्नों का वजूद है, लेकिन अब क्या जिन्नात ये एक इंसान के ऊपर अपना असर डाल सकते हैं, इनका असर पड़ सकता है? ऐसे ही अक्स भी कभी क्या है कि इंसान का असर जिन्नात के ऊपर पड़ सकता है। तो ये दोनों बातें साबित हैं, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा को बताया, कहा कि मेरे पास एक शख्स आया और उसको मैंने पकड़ा, ये मेरे साथ लड़ने लगा और उसको मैंने बिछाड़ दिया, और बिछाड़ करके उसको मैंने यहाँ सतून की तरफ बांध दिया। अगर मुझे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़ा याद नहीं आता तो मैं इसको यहाँ पे ही बांधा रखता और आप उसे देख लेते, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। हाँ, ये शैतान था, ये क्योंकि शैतान भी जिन्नात की नस्ल में से है और ये जिन था। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि एक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिम्मेदारी थी कि एक अनाज का ढेर था, उसका पहरेदारी में करता था। तो वहाँ एक बूढ़ा आ करके वो किसी थैले में अनाज भरने लगा। मैंने पकड़ा उसको एक दिन और उसने कसमें खाई और छूट करके चला गया, फिर कसमें खाई और छूट करके चला गया। तीसरे दिन आया जब, तो मैंने फिर उसको पकड़ा और उसने कहा, मुझे ऐसे तू नहीं यानी रोक सकता है, जब तक तो जब यहाँ से इसको जो जमा करेगा तो आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। तो या रसूलुल्लाह, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, उसके बाद वो नहीं आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सदका का वह कज़ूब, उसने आपको सच बताया और वो खुद झूठा है, वो शैतान था यानी जिन। तो जिन्नात का असर इंसानों के ऊपर होता है और ऐसे ही इंसानात का भी जिन्नों के ऊपर असर होता है, दोनों साबित हैं। अलबत्ता जिन्नात क्योंकि अक्सर इनमें से फासिक है, मोमिन और नेक तबीयत इनमें बहुत कम होते हैं। तो हमें जो है ये बात यकीन रखनी चाहिए, ये इन तुनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़ाकिन असीम, ये ज़्यादा जो बेहया ऐसे ही बदकार, जैसे सर और बाल नंगी रखने वाली जो औरतें होते हैं, ऐसे बच्चे अगर आप मगरिब से पहले छोड़ देंगे, ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों और जानवरों को मगरिब से पहले बाहर मत रखा करो, क्योंकि उस वक्त जिन्नात के रेले निकलते हैं और ये नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी इंसान चलता है, उनके पीछे पीछे जिन और शयातीन का एक लश्कर आता है, और जब वो दरवाजे पे पहुंचता है तो बिस्मिल्लाह कहता रुक जाता है, और फिर इंसान खाना खाता है तो रुक जाते हैं। अगर जो लोग दरवाज़ा खोलते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं करते हैं या खाना नहीं खाएंगे, खाने खाते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं करते हैं, तो ये इस घर में भी दाखिल होते, खाना खाते। तो अब बात ये साबित हो गई कि इसका असर इंसानों पे होता है और इंसानों का असर जिन्नात के ऊपर होता है। लेकिन
ایک تو یہ قسم ہے، دوسری جادوگروں کی قسم ہے، وہ الگ ہے، انشاءاللہ اس کا ان کا بیان ہوگا۔ وہ اس قبیل سے نہیں ہے کہ ڈائریکٹ جن کرتے ہیں، وہ جادو کے گھر اپنے ذریعے کچھ کام کرواتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جادو اور جادوگروں سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ تو شیخ آپ نے بہت اچھی جانکاری دی، بہت اچھا لگا سن کے کہ اس کے بارے میں پہلی بار ہمارے شائقین کو، درشکوں کو پتہ لگا ہوگا اس چیز کے بارے میں کہ جنات کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اور ہم اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں۔ اگلی ملاقات میں ہم شیخ صاحب سے پوچھیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ اگلی قسط میں شیخ سے پھر پوچھیں گے کہ جنات سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔